हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता है आप सभी मस्त हैं और पढ़ाई भी बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 9th के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का मैथ का जो आप लोग का सेट 2 जारी हुआ है झारखंड बोर्ड द्वारा, उसका डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी को डिटेल में एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे आप लोग का। दोस्तों अगर कोई मैथ नहीं भी पढ़ा है ना तो भी वो समझ जाएगा। अब तक अगर कोई मैथ में एक क्वेश्चन नहीं बनाए तो भी वो समझ जाएगा। इस तरह से समझाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो शायद ही इस तरह से आप लोग कहीं और वीडियो मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। क्या बता दोस्तों, बता दें आप लोगों को मॉडल पेपर आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, एक भी मिस नहीं कीजिएगा। क्या पता जो आप छोड़ दे वही वाला क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ जाए, इसलिए सभी को जरूर देखना है। ठीक है, देखिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी हुआ है, जो आप लोग को बिल्कुल झारखंड बोर्ड द्वारा जो एग्जाम होगा उसकी ऐसा पैटर्न है। सेट 2 है, इससे पहले सेट 1 का सोल्यूशन मैंने बता दिया आप लोग को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का 9th क्लास को, वहाँ जाकर देख सकते हैं। 9th में जो वीडियो अपलोड किया है सभी कुछ मिल जाएगा। क्लास 9th मैथ और 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर। कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या होता क्या है। तो देखिए याद रख लीजिए, ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। मतलब सर मतलब क्या, देखिए 5 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो सर 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 बराबर 5 गुने 1 मतलब कितना 2। और कुछ ऐसे किसी को ऐसे मतलब किस तरह से तोड़ सकते हैं, नहीं मतलब 1 5 और 1 हो रहा है, मतलब एक संख्या 2 संख्या, तो 2 गुणनखंड हो गया इसका। जैसे 6 को तोड़ेंगे तो 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 भी 6 होता है और 6 गुना 1 भी 6 होता है। मतलब यहाँ कितना सारा संख्या है, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मतलब 6 का 4 गो गुणनखंड हो जा रहा है। तो ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होगा। कौन अभाज्य संख्या होता है? जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। सिर्फ 2 क्या अभाज्य संख्या है क्या? देख लीजिए, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 क्या हो रहा है, 1 गो और 2 गो, 2 संख्या है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। जैसे आप लोग 7 को भी तोड़िएगा तो क्या होगा, 7 गुना 1 1 और 7, तो 1 और 7 भी क्या अभाज्य संख्या है, मतलब 7 क्या अभाज्य संख्या है। अगर हम लोग 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे 3 गुना 3 हो जाएगा 9, और 9 गुना 1 भी 9 होता है। तो कितना संख्या हो रहा है, एगो 3 मिल रहा है, एगो 1 मिल रहा है और एगो 9, ये 3 तो सेमी एक ही संख्या है ना। तो 3 संख्या यहाँ भी मिल रहा है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब भैया अगर किसी का 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या है। तो इसमें से वो ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 है। तो दैट इज 2 इज द राइट आंसर, परम सत्य उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। पूर्णांकों का गुणनफल मतलब पूर्णांक मतलब क्या, कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो भी, प्लस में है तो भी, जीरो है तो भी चलेगा। मतलब कोई भी संख्या अगर है तो हम लोग उसको पूर्णांक बोलेंगे। तो मतलब कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी सारी संख्याएं सभी पूर्णांक होती है। सर माइनस इन्फिनिटी मतलब इतनी संख्याएं आप गिन के थक जाइएगा। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब वही कि जिसका कोई अंत नहीं होता। तो क्या कोई भी संख्या मान लीजिए आप -3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सर 6 मिल जाएगा माइनस में। सर -3 को हम -3 से भी गुना कर सकते हैं तो क्या, प्लस में 9 मिल जाएगा। सर हम 3 को भी 2 से गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 6 मिल जाएगा। मतलब क्या, ये सारा क्या मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है। मतलब जब पूर्णांकों का गुणनफल होता है दोस्तों तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देख रहे थे, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या पाई को हम कब कह सकते हैं, अगर दे दे 22/7 क्या है तब हम बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों आप लोग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो 4 नंबर में क्या बोल रहा है, देख लीजिए, बोल रहा है वास्तविक संख्या है। क्या होता है वास्तविक संख्या है, तो समझ लीजिए वास्तविक संख्या मतलब वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। मतलब क्या, मतलब वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। 2 और 3 के बीच में क्या कौन संख्या है, देखिए पाई तो होता नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, तो वो तो आएगा नहीं। √3 का वैल्यू भी 1.73 होता है, ये भी 2 और 3 के बीच में है नहीं, मतलब दोनों ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट देखिए 5/3, इसको भी भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 और 3 के बीच में नहीं आएगा। हाँ, इसको भाग दीजिए तो 2.5 आ जाएगा, जो कि 2 और 3 के बीच में है। यानी कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 और 3 के बीच में ये परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है 2 के पावर में -3 क्या होता है। देखिए 2 के पावर में -3, ठीक है, 2 के पावर में -3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के पावर में क्या, 3। सर ऐसा कैसे लिख दिए, तो समझ लीजिए अगर कोई संख्या है मान लीजिए x, उसके पावर में -1 रहे, ठीक है, तो बट्टा में कुछ नहीं है मतलब 1,
तो क्या होगा, माइनस को हटाने के लिए x2 नीचे आ जाएगा, मतलब x के पावर में 1, या फिर x लिख सकते हैं। अगर x के पावर में -2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/x के पावर में 2, ठीक है। मतलब अगर नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा है x के पावर में -2 तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर में 2 हो जाएगा। समझ गए। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या है, इधर वाला है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 इसमें आंसर, वही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन एक बहुपद है। तो कौन बहुपद है, जिसका जो मतलब जिसमें क्या है, जिसका अगर किसी एक्स वाई जो चर है उसका घात क्या रहे, पूर्ण संख्या रहे। तो यहाँ देखिए इसके घात में -1 दिख रहा है, मतलब ये तो है नहीं। यहाँ भी x बटा में आ गया 4/x, मतलब ये भी है नहीं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि x के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है। देखिए x के पावर 5 है, x के पावर 4 है, यहाँ सिर्फ x है। लेकिन इसमें देखिए बटा में √x है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है। किसका शून्यक 2 होगा। तो 2 कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबको 0 करके बैठा के देख लीजिए। x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। हाँ, x -2 ऑप्शन बी में जो है दोस्तों, उसको बराबर 0 बैठाइए तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। मतलब ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, बहुपद इतना का घात। तो घात मतलब जो होता है सबसे ज़्यादा पावर में होता है, उसी को हम लोग घात बोलते हैं, याद रहेगा। कोई भी संख्या जो चर है, चर मतलब क्या, x y z जो भी है, उसके पावर में जो है, उसके माथा में जो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो घात बोलते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात क्या दिख रहा है सर, ये 3 दिख रहा है। 3 x के पावर 3, मतलब घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आगे देखिए 10 में बोल दिया px बराबर दे दिया है और p1 का मान याद कीजिए भैया जी। तो देखिए कैसे बनेगा, 5x² है, हाँ सर है, लिख दिए। -2x है, लिख दिए, +7 है। और दोस्तों क्या बोला यहाँ, p1 का मान निकालने बोला। ये आप लोगों का क्या दिया है, px दिया है। क्या दिया है, px दिया है। तो x की जगह पे क्या बैठाएंगे, 1 बैठा देंगे बस, और कुछ नहीं। बनाइए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 5 गुना x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -2 है तो 2 और x का मान कितना, 1, और प्लस में 7। बस 5 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, मतलब 5 एकम 5, वाह, -2 एकम 2, प्लस का 7, 5 में 2 जाई तो हो जाए 3, और प्लस 7, 7 में 3 जोड़ दी तो हो जाए 10। ये सही हो गई, और क्या, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। बोला है कि x के पावर 4 का गुणांक है। गुणांक मतलब क्या, ये अगर कहीं दिख रहा है इसके साथ गुना में क्या है, तो इसके साथ देखिए कहाँ दिख रहा है, x इसके पावर 4 का गुणांक। तो एक बात बोलिए दोस्तों, आप लोग तो अच्छे से देख सकते हैं, तो यहाँ साफ से देखिए कहीं भी दोस्तों आप लोगों को क्या x के पावर में 4 दिख रहा है। बोलेगा ना सर हम लोग को तो नहीं दिख रहा है, तो चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। जब है ही नहीं दोस्तों तो x के पावर 4 का गुणांक कहाँ से मिलेगा, 0 हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, तो 11 का डी सही हो गया। 12 नंबर देखिए, यदि किसी बहुपद px बराबर x² + x - 2 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। देखिए जिससे विभाजित कर रहे हैं बस उसको 0 बैठा दीजिए, इतना को इतना से, तो x + 2 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब px, x जब क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, बराबर x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस x मतलब प्लस, और x यहाँ पे -2 और -2। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस से -2, और यहाँ पे फिर से -2। यहाँ देखिए 4 का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस होगा, मतलब 2 2 4 हो जाएगा, -4। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आप लोग का क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए 0 कहाँ पर है सर, सी नंबर में दिख रहा है हमको, तो दिख रहा है तो मार दीजिए, सही है। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। बोला है का गुणनखंड x + 1 है तो k का मान। देखिए जिसका गुणनखंड होता है ना जो चीज़, उसका चीज़ वैल्यू आप निकाल लीजिए। क्या गुण बोला है कि इतना इक्वेशन का गुणनखंड x - 1 है, x - 1 को 0 बैठा दीजिए, गुणनखंड है ये, तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब इस 1 का वैल्यू इसमें बैठा दीजिए, आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, हाँ जब गुणनखंड है बोला है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, x² - 9x और प्लस k बराबर 0, किस मान के लिए, x बराबर 1 के लिए। क्यों सर, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि इसका गुणनखंड x - 1 है, इसको बोल दिया x - 1 का गुणनखंड है,
इसलिए x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर 1, तो इतना x बराबर 1 के मान के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बैठाइए x बराबर 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और प्लस k बराबर 0, तो 1 माइनस 9 एकम 9 हो जाएगा और प्लस k हो जाएगा। तो लिखते हैं 1 माइनस 9 एकम 9 और प्लस k बराबर 0, तो 1 में 9 माइनस 8 हो जाएगा बराबर k, माइनस 8 प्लस बराबर सॉरी माइनस 8 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 8, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 8 कौन बोला है देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देख लेते हैं क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड क्या है, तो इसको दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं भली भांति। और आप लोगों को पिछले वाला वीडियो में वाला जो वीडियो आप लोग को बताया था उसमें भी बताया था, इसको खाली तोड़ लीजिएगा। कैसे तोड़ेंगे सर, तो देखिए 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 3 6 में, हाँ सर तोड़ सकते हैं। तो बस वही कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x कीजिए, तब ना होगा माइनस प्लस माइनस 3 में 2 गया तो 1 माइनस 6, बस कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, फिर से x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, x प्लस 2 और x माइनस 3 है, तो x प्लस 2 है तो लिखेंगे x प्लस 2 और एगो x माइनस 3 है तो x माइनस 3, तो यही हो जाएगा। आप लोग आंसर देख लीजिए, x प्लस 3 x माइनस 2 कहीं दिख रहा है, x माइनस 3 और x प्लस 2 आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या है देख लीजिए, 15 में बोला आकृति को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान है, देख लीजिए क्या बोला है। सबसे पहले बिंदु एल का निर्देशांक, तो भैया आप सबसे पहले खोजिए एल कहाँ पर है, तो एल दिख रहा होगा मेरे यहाँ, जो चश्मा लगाया होगा उसको दिख रहा होगा। ठीक है, मेरा तो आँख ठीक है, देखिए लीजिए चश्मा एल कहाँ है, तो एल का निर्देशांक। तो जब भी निर्देशांक दोस्तों हम लिखते हैं उसको एक्स और वाई के मान के रूप में लिखते हैं। तो एक्स में क्या है देख लीजिए, एक्स को कहाँ पर एल टच कर रहा है, तो सर एक्स को ना -5 पे टच कर रहा है, तो लिखेंगे -5, और वाई को कहाँ पर टच कर रहा है, तो सर वाई को ना ये -4 पे टच कर रहा है, तो -4, मतलब क्या हो गया -5 -4 एल का निर्देशांक है। देखिए -5 -4 कहाँ है, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा भली भांति, जी हाँ मुझे भी दिख रहा है, ये सही उत्तर है। ठीक है, उसी प्रकार बिंदु एस की कोटि क्या है, कोटि मैंने बताया था आप लोग को, जो वाई अक्ष का मान होता है वो कोटि होता है। तो एस कहाँ पर है, खोजिए एस को, एस खोजो अभियान, तो खोजा अभियान यहाँ पर मिला एस, एस मतलब कहाँ पर वाई अक्ष को टच कर रहा है, तो यहाँ पर कर रहा है -4 पे, तो एक्स का कोटि कितना हो जाएगा, तो एस का कोटि हो जाएगा कितना -4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द परम सत्य उत्तर। चलिए आगे 17 नंबर, बिंदु बी की भुज क्या है, भैया भुज देखिए, तो पहले बी को तो देखो कहाँ पर है, तो बी सर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, मैंने आप लोग बताया कि भुज मतलब जो एक्स अक्ष का मान होगा, कोटि मतलब जो वाई अक्ष का मान होगा। तो भुज मतलब देखो एक्स अक्ष में कहाँ पर टच कर रही है, तो यहाँ पर सर 4 पर कर रहा है, तो लिख दो आंसर 4, लिख दी तेरे, देखिए ठीक है 4 हो जाएगा ना, इतना अच्छा गाना याद आ रहा है इसमें, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक इतना द्वारा पहचाना गया बिंदु जो 3 -4 है कहाँ पर है, तो 3 एक्स में वाई में -4, तो चलिए ढूंढते हैं। एक्स में 3 ले लीजिए, ले ली यहाँ पर, वाई में -4 ले लीजिए, ले लीजिए, यहाँ पर मिल गया एस, तो एस को मार दीजिए टिक। इतना आसान सवाल पूछा ना, तो एस बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कार्यतीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्यतल में क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा मतलब क्या, जो सीधा लेटा हुआ है ये वाला रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इसको तो एक्स अक्ष बोलते हैं, जी हाँ एक्स अक्ष बोलते हैं। अगर पूछता ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, तो लिखते हैं वाई अक्ष, बस इट इज सिंपल, इतना ही आसान है, तो एक्स अक्ष इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मूल बिंदु का निर्देशांक, बहुत बार बताया, हजारों बार समझाया, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। सर मूल बिंदु क्या होता है, समझ में ही नहीं आता है, देख लीजिए फिगर। मूल बिंदु मतलब दोस्तों ये जो बीचों बीच जहाँ पर कट कर रहा है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ पर एक बिंदु आप लोग को बन रहा होगा, इसी बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। तो इस बिंदु पर दोस्तों ना एक्स का मान मिलता है, नहीं वाई का मान मिलता है। ठीक है, इसलिए 0,0 हो जाता है मूल बिंदु का निर्देशांक, समझ गए, जी हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि 2,5 रैखिक समीकरण इतना का एक हल है तो के का मान क्या। अगर हल बोला है ना दोस्तों, देखिए बोल दिया ये एक्स का मान 2 है, वाई का मान 5 है, तो बस बैठाइए 2 गुना एक्स की जगह क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, प्लस वाई की जगह क्या बैठाएंगे 5 बैठाएंगे, बराबर के। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और प्लस 5 बराबर के, तो के बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो 4 और 5 से 9 ही ना होगा, पता नहीं, बिल्कुल यार 9 ही होगा, इतना मेहनत से बना रहे हैं। देखिए एक इसका सी बिल्कुल सही जवाब है, कोई काट नहीं सकता, परम सत्य मान बोल दीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो याद रखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब कोई भी दो चर वाला दोस्तों रैखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण इतना को मानक रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की तुलना करके ए बी सी का मान लिख लिया। मतलब आपको फाइनली क्या बोला है कि आप ए बी सी का मान लिख दीजिए। तो आपको बताएं हम, ए एक्स मतलब जो 2 है वो क्या हो गया, ए हो गया। बी वाई मतलब जो 3 है वो क्या हो गया, बी हो गया। और सी मतलब 7 सी हो गया। तो ए बी सी क्या है, 2 3 7। ए का मान है 2, बी का मान है 3 और सी का मान है 7। तो ए का मान है 2, बी का मान है 3 और सी का मान है 7। तो 2 3 और 7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 24 में देखिए बोला निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का हल है। जो आप लोग का दिया है ये x बराबर 2 और y बराबर -4, किस y बराबर 4 किसका हल है। तो सब में दोस्तों x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। जिसमें LHS और RHS बराबर हो जाए उसका हल है, जिसके नहीं होगा उसका हल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए x बराबर 2 y बराबर 4, तो 2 x में लिखेंगे y में 4, तो 2 + 4 6 हो जाएगा। भैया इधर 7 है, बराबर तो नहीं हो रहा है। यहाँ x पे क्या लिखेंगे 2, तो 3 दूनी 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर तो 7 है, ये भी बराबर नहीं हो रहा है। सी में देखिए x + 3y, तो x में कितना लिखेंगे 2। ठीक है, x में 2 लिखेंगे और y 3y मतलब 3 4 12, तो 12 और 2 14, ये भी बराबर नहीं हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं, x में कितना है 2, तो चलिए x में लिख देते हैं 2 और प्लस 2y मतलब 2y का मान 4, 2 4 8 कितना हो जाएगा बराबर 10। तो 2 और 8 10 ही होता है, इधर भी 10 है। मतलब ये भैया मैच हो रहा है। मतलब भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसने बोला रैखिक समीकरण का हल है, तो वही चीज़ है। इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को पुट करके देखना है। सेम उसका उल्टा क्वेश्चन दिया है, इसमें वही चेक करना है। पहला वाला ऑप्शन क्या है 3,3, तो पुट कीजिए, क्या 4 × 12 हो जाएगा और -6 × 18 हो जाएगा। तो 12 और 8 हो जाएगा, तो 8 तो आएगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को देखिए क्या बोल रहा है कि 5,2, तो बैठाते हैं 4 × 5 = 20 हो जाए x का, और y का मान 6 × 2 12, तो 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, तो बच जाएगा सर 18। मतलब ऑप्शन बी आपका काम करिए, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह चेक कर लेना है। बस आप लोग का जो x का है y का है यहाँ बैठा देना है और देखना है कि इसके बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर बराबर को उधर जितना है 8 10 बार जो भी हो उसके बराबर हो रहा है तो हल है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। ठीक है, यदि बिंदु इतना का द्वारा निरूपित रेखाएं परिस्थित है के का मान, तो बस 4 है और 7 है x और y का मान, तो यहाँ बैठा दीजिए। और इसका आंसर दोस्तों आप लोग सभी लोग जितने सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बोलेंगे क्या होगा। कैसे बनाना है समझ लीजिए ना, x का मान है 4, y का मान है 7, बस यहाँ x और y की जगह बैठा देना है, आप लोग के का मान निकल जाएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे इसका आंसर। रैखिक समीकरण x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिष्ठित करेगा। समझ लीजिए, अगर y अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो वहां पर x अक्ष का मान क्या होगा 0। आप लोग भी बोलेंगे ना कि y अक्ष में दोस्तों, इस अक्ष में x का कुछ मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपके घर में आपका दोस्त का सामान रहता है, नहीं रहता है ना, उसी प्रकार से चीज़ है। ठीक है, दोस्त नहीं लोग दुश्मनी है। ठीक है, काट रहा है एक दूसरे को बीचों बीच, देखिए इस तरह से। ठीक, तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि हाँ आलेख किस बिंदु पर प्रतिष्ठित करेगा। तो हम लोग जानते हैं y अक्ष पर बोला है, मतलब x का मान 0 हो जाएगा। तो x हम 0 बैठा दे रहे हैं, तो 0 + 3y = 6, तो y बराबर कितना हो जाए 3 दूनी 6 2, मतलब x का मान तो 0 हो गया, y का मान 2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं 28 नंबर कि 80 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा। तो 80 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक मतलब जो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे संपूरक कोण बोलते हैं। एक कोण 180 दे दिया है, दूसरा क्या हो जाएगा, बस संपूरक 180 में से घटा दीजिए 80 को, मिल जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वह कोण जो 0 से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो कहलाता है। वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होता है वो क्या कहलाता है। तो भैया 0 से अधिक और 90 से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दोगुना हो। संपूरक कोण मतलब क्या है 180, तो उस कोण का मान क्या, हम मान लेते हैं माना हुआ कोण क्या है ए। ठीक है, और क्या बोले जो संपूरक कोण का दोगुना हो, अगर किसी ए है उसका हम संपूरक कोण मान लें क्या हो जाएगा, उसका दोगुना क्या हो जाएगा, इस ए का 2a हो जाएगा, और दोनों का जोड़ हम लोग जानते हैं, दोनों कोण जोड़ के क्या होता है संपूरक में 180 डिग्री। तो ए और ए क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, 3 छोके काट दीजिएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी हाँ जो आप लोग सोच रहे हैं 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द परम सत्य उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये थोड़ा लंबा नहीं, देखिए थोड़ा सा लंबा बनेगा कैसे, नीचे ये रेखा दिया गया है जिसमें आप लोग का दिया हुआ है कि ये लंब ऊपर प्रतिष्ठित करता है और कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, मतलब ये कोण दिया है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है,
तो और ए अनुपात बी भी दिया है 2:3, ए अनुपात क्या है 2:3। तो जब भी अनुपात में रहेगा उसको हम लोग एक्स में मान लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी मान लेते हैं क्या है 2:3, उसको मान लेते हैं 2x प्लस 3x। और यहाँ पे और एक चीज़ दोस्तों, एक चीज़ याद देखिए कि ए है ये, बी है ये, मतलब दोनों का जोड़ कितना होगा 90। तो हम पहले लिख देते हैं 90 डिग्री। और ए की जगह पे कितना है 2, मतलब 2x लिख लेते हैं। बी की जगह पे कितना है 3, मतलब 3x लिख लेते हैं, बराबर 90, ठीक है। मतलब 5x बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। मतलब x बराबर काट दीजिएगा, 5 8 रंग 90 कट जाएगा, मतलब 18 डिग्री। ए का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री। आपको निकालना है c का वैल्यू। आप लोग याद रखिए x का वैल्यू क्या आ गया 18 डिग्री। तो क्या 2x का निकाल लीजिए, तो 2 8 रंग कितना हो जाएगा 2 गुने 18, मतलब कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और 3x निकाल लीजिए तो 3 गुने 18, मतलब कितना हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा 54। मतलब ए को जो निकला ये 2x क्या था a था, तो 2x बराबर कितना निकला 36, मतलब a का मान 36 निकल गया, b का मान 54 निकल गया। याद रखिएगा ये देखिए b क्या था 3x, तो 3x कितना निकला 3x 54 डिग्री निकला। तो a निकला 36, b निकला 54। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। a 36 निकला और b 54 निकला, एक निकला 36, एक निकला 54। तो हम लोग सी निकालते हैं। सी कैसे निकालेंगे, जानते ही एक रेखा है, ये पूरा कोण कितना हो 180। बी का मान पता है, हम निकाल लेंगे, देखिए 54 डिग्री। तो 54 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बस अब माइनस कर दीजिए, सी बराबर 180 माइनस 54 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 126 डिग्री, इसका राइट आंसर, ठीक है। 100% सही उत्तर है। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर भी सेम उसी तरह का। देखिए नीचे दी गई आकृति दिया है जिसमें आप लोग का बोला है कि ये जो रेखा है इसके समांतर है और ये जो रेखा है ये इसके समांतर है। और उसी प्रकार का y अनुपात z दिया है 3:7, y और z का अनुपात दिया है, y और z का, ठीक है। अच्छा y और z में रिलेशन क्या होगा, ये वाला अगर y है तो ये वाला भी क्या होगा y ही होगा, क्यों शीर्षाभिमुख कोण। तो ये अगर y तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जुड़ सकते हैं, बराबर 180 हो जाएगा। तो y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फिर से देख लीजिए आप लोग, ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। और ये y तो हम जानते हैं कि संगत कोणों का 180 डिग्री होता है, मतलब y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस जेड बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है कि y है 2x, z है 3x। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा, y है 3, तो x मान लेते हैं अनुपात में है, z है 7, तो 7x मान लेते हैं, बराबर 180। तो यहाँ 10x बराबर क्या हो जाएगा 180, तो 1 0 1 0 कटेगा, x बराबर 18 डिग्री। आपको यहाँ निकालना था x का मान, ठीक है। तो यहाँ x किसके बराबर होगा दोस्तों, z के बराबर होगा। z कितना है, तो z है 7x। 7x का निकाल लीजिए, 7 को 18 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 56 का 6, हाथ मेरा 5, 7 के साथ 5, 12 126 डिग्री। तो भैया z है 26 तो x भी 26, क्यों, ये दोनों एकांतर कोण है। x और z क्या है एकांतर कोण है, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए x का मान भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 33 में देख लीजिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है 1:3:5। तो सबसे बड़े कोण का मान, के सबसे बड़ा मतलब ये 5। तुम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। जब भी दोस्तों अनुपात में रहे तो उसको x मान लेना है। तो इसलिए मान लेंगे पहला क्या है 1x, प्लस क्या है 3x, और प्लस क्या है 5x, ठीक है। सभी को जोड़ दिए और तीनों कोण हो गया, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 3x और 1x 4x और 5x 9x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब 20 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री। आपको सबसे बड़ा कोण निकालना है, सबसे बड़ा क्या है 5x। तो 5x बराबर कितना, 5 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 20 बराबर 120, 120 25 100, मतलब 100 डिग्री जहाँ है वहाँ मारो, चलो आगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है 100 डिग्री, इसको मारो फटाफट, चलो आगे, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं। कोई भी दोस्तों अगर त्रिभुज है उसमें अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं, भैया 3 न्यूनकोण हो सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ मान लीजिए 60, यहाँ मान लीजिए 80, कितना 80 60 140 हो गया, तो यहाँ भी कितना 140 और 40 डिग्री। मतलब किसी भी त्रिभुज में दोस्तों मैक्सिमम अधिक से अधिक जब बोल रहा है तो कितना न्यूनकोण हो सकता है 3 न्यूनकोण हो सकता है। तो 3 ऑप्शन है जहाँ, इसको मार दीजिए, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ कुछ त्रिभुज का नाम ही दिया नहीं दिया दोस्तों, यहाँ प्रिंट में मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ दोस्तों ऐसा रहता ना कि त्रिभुज ABC में, किसमें त्रिभुज मान लीजिए कोई भी नाम देता ABC में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ दे देता कुछ कि ABC में AB बराबर क्या है BC है, चलिए ये ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है यहाँ पर ABC। अच्छा AB बराबर क्या है BC, और क्या बोला है
कि मान लीजिए यहाँ बोल दिया है कि कौन सी बराबर कौन बी बराबर, कुछ भी कौन का मान दे देगा, कौन ए का कौन सी का कौन बी का, तो किसी एक का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मैं आप लोगों को कराया हूँ पहला सेट में, और इसके बाद भी और एग्जाम के टाइम कराऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूंगा। या मिस प्रिंट हुआ है तो एक्चुअली क्वेश्चन तो बता नहीं सकते हम, लेकिन इस तरह क्वेश्चन मैं आप लोग करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मॉडल पर नहीं तो क्या गैस पर से कराऊंगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मिस प्रिंट है, तो इसको भी सभी नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कौन का नाम ही दिया नहीं दिया, देखिए तो क्या बताएंगे इसमें। चलिए आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये भी दोस्तों मिसप्रिंट क्वेश्चन है। 38 नंबर। 39 देखिए क्या बोला है, नीचे दी गई आकृति में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीडी सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम है। तो ध्यान से देख लीजिए, एबीडी लंब समद्विभाजक मतलब बीसी को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो रहे हैं। ये जो एडी आ रहा है इसको बराबर भागों में बांट दे रहा है, और ये तो भैया एडी है ही। ठीक है, त्रिभुज बोल रहा है ए बी डी जो है वो ए सी डी के समरूप है, सर्वांग सम है। तो कैसे है, तो किन नियम से है, तो देखिए आप लोग का मान लेते त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा तो वनिष्ठ है, मतलब दो भुजा यहाँ भी हो रहा है, और उसके बीच का कोण ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, मतलब एस ए एस, तो एस ए एस मतलब एस एस नियम से ये सर्वांग सम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, देखकर आरएचएस का नियम मत मार दीजिएगा, क्योंकि आरएचएस में क्या होता है, आरएचएस नियम होता है जिसमें क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस, एक कर्ण और एक भुजा बराबर होते हैं, कर्ण का तो बात ही नहीं हो रहा है। किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज है तो संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोग का टोटल 40 सवाल, जो कि मैथ का क्लास 9 का सेट 2 बिल्कुल खत्म हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। बताओ दोस्तों, आप लोगों को सेट 1 का वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ, सारा का सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आप लोग को अपने गाइडेंस के हिसाब से कुछ भी पूछना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प हो। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।